बोस्टन के चार्ल्सटाउन इलाके में बैंक लूटना जैसे रोज का काम है। 4 बचपन के दोस्त डग, जिम, ग्लोन्सी और डेज इन चोरियों में एकदम उस्ताद बन चुके हैं। डग इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है। एक दिन जब वो एक गार्ड को कैश बैग के साथ बैंक में घुसते देखते हैं तो वो मौका पाकर उसके साथ ही अंदर घुस जाते हैं। वो सबको जमीन पर लेटने को कहते हैं, सबके फोन छीन लेते हैं और फिर टेलर काउंटर का सारा कैश साफ करने के बाद मैनेजर क्लेयर को वॉल्ट खोलने पर मजबूर करते हैं। पैसा लूटने के बाद वो हर जगह ब्लीच डालना शुरू कर देते हैं ताकि डीएनए का कोई भी सबूत न बचे। पर उन्हें भनक भी नहीं थी कि क्लेयर ने अपने पैर से साइलेंट अलार्म बजा दिया था। अलार्म बजने का पता चलते ही जेम गुस्से में असिस्टेंट मैनेजर को पीटने लगता है, ये सोचकर कि उसी ने अलार्म बजाया है। इसी बीच क्लेयर की नजर जेम की गर्दन पर बने एक टैटू पर पड़ जाती है। जब उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें घेरने वाली है तो जेम हड़बड़ी में क्लेयर को बंधक बना लेता है, एक ऐसा कदम जो उनका गैंग कभी नहीं उठाता। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, अपने नकाब उतारते हैं और बैंक से काफी दूर सुरक्षित निकल जाने के बाद उसे एक बीच पर छोड़ देते हैं। एफबीआई की इस इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा स्पेशल एजेंट फ्रॉली के हाथों में आता है। वो समझ जाता है कि काम बहुत सफाई से किया गया है और कोई सबूत नहीं छूटा है, मतलब ये एकदम प्रोफेशनल लोगों का काम है। हालांकि उसकी टीम को भागने के लिए इस्तेमाल की गई वैन मिल जाती है, पर उसे जला दिया गया था और कोई भी लोकल आदमी गवाही देने को तैयार नहीं था। अगले दिन फ्रॉली क्लेयर से पूछताछ करता है। वो सब कुछ बताती है पर जानबूझकर टैटू वाली बात छुपा जाती है क्योंकि लुटेरों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताया तो वो उसे जान से मार देंगे। उधर चारों दोस्त जेम की उस बेवकूफी पर बात करने के लिए मिलते हैं। मामला तब बिगड़ जाता है जब जेम बताता है कि उसके पास क्लेयर की आईडी है और उसे पता है कि वो उन्हीं के मोहल्ले में रहती है। जेम कहता है कि उसका पीछा करके उसे डरा कर रखना चाहिए, लेकिन डग कहता है कि ये काम वो खुद करेगा क्योंकि उसे अब जेम के हिंसक बर्ताव पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। इसके बाद डग और जेम अपने गन और गाड़ी सप्लाई करने वालों के साथ साथ फर्गी को भी हिस्सा देने जाते हैं। फर्गी एक आयरिश डॉन है जो फूल की दुकान की आड़ में अपना काला धंधा चलाता है। वो रात भर शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। अगली रात एक बार में जेम की बहन क्रिस डग के पास आती है। वो एक सिंगल मदर है और कभी डग की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो उससे कहती है कि उसे डग की याद आती है, पर डग को उससे कोई मतलब नहीं होता और वो वहां से चला जाता है। बाद में जब डग घर पर टीवी देख रहा होता है, क्रिस अपनी पुरानी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती है। अगले दिन डग क्लेयर का पीछा करना शुरू करता है और उसके पीछे पीछे एक लॉन्ड्रोमैट में चला जाता है। जब क्लेयर अपने कपड़ों पर लगे खून के हल्के दाग देखकर रोने लगती है तो डग मौका देखकर उसे सांत्वना देने के बहाने उससे बात करता है। उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे ड्रिंक पर ले जाता है और दोनों में अच्छी बातचीत होने लगती है। लेकिन डग झूठ बोलता है कि वो कंस्ट्रक्शन में काम करता है और उसका बाप जेल में नहीं बल्कि शहर के बाहर रहता है। फिर वो उसे एक बोट राइड पर ले जाता है और कहता है कि बोट उसके दोस्त की है, जबकि असल में उसने वहां भी ताला तोड़ा था। अगले दिन डग जेम से मिलता है और उसे तसल्ली देता है कि क्लेयर कंट्रोल में है और उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच एक क्रिमिनल को पीटने और पूछताछ करने के बाद फ्रॉली को एक सुराग मिल जाता है। फ्रॉली क्लेयर से लंच पर मिलता है और उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, पर क्लेयर बता देती है कि वो पहले से ही किसी और के साथ है। क्लेयर और डग का रिश्ता गहरा होने लगता है, जिसे डग अपने गैंग से छुपा कर रखता है। वो एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बातें शेयर करते हैं। क्लेयर बताती है कि वो एफबीआई की मदद कर रही है। डग अनजान बनते हुए पूछता है कि क्या पुलिस को कोई शक है। वो टैटू का भी जिक्र करती है और कहती है कि उसे फ्रॉली को ये बताने में डर लग रहा है कि कहीं उसकी जान न चली जाए। डग उसे सलाह देता है कि अभी वो इस बात को राज ही रखे, ये ट्रम्प कार्ड बाद में विटनेस प्रोटेक्शन से बचने के काम आ सकता है। एक डेट के दौरान क्लेयर बताती है कि उसे काम पर जाने के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ता है क्योंकि पुराने रास्ते पर कुछ गुंडे उसकी गाड़ी पर बोतलें फेंकते हैं। उसे घर छोड़ने के बाद डग जेम को साथ लेता है और उन गुंडों को डराने जाता है। डग का इरादा सिर्फ उन्हें पीटने और ड्रग्स रखकर फंसाने का था, पर जेम आपे से बाहर हो जाता है और एक आदमी के पैर में गोली मार देता है, जिससे उसका चेहरा भी उन गुंडों के सामने आ जाता है। जेम का ये पागलपन देखकर डग अंदर से हिल जाता है। उधर फ्रॉली को वेरिकॉम कंपनी में डेज की जॉब फाइल मिल जाती है और वो नोटिस करता है कि डेज की छुट्टियों की तारीखें बैंक डकैतियों से बिल्कुल मेल खाती है। इस सुराग के सहारे एफबीआई उनका पीछा करते हुए एक फैमिली बारबेक्यू में पहुंचती है, जहां उन्हें पूरा गैंग एक साथ मिल जाता है, पर उनके पास गिरफ्तारी के लिए कोई पक्का सबूत नहीं होता। फिलहाल फ्रॉली अपने एजेंट्स को उन सब पर कड़ी नजर रखने का हुक्म देता है। बाद में जब डग और क्लेयर लंच कर रहे होते हैं तब अचानक जेम वहां आ धमकता है। क्लेयर कुछ देर के लिए टेबल से उठती है तो डग जेम को वहां से जाने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानता।
क्लेयर के वापस आने पर जेम अनजान बनकर बातें करने लगता है और विदा लेते वक्त डग हाथ मिलाने के बहाने जेम के गले का टैटू अपने हाथ से छिपा लेता है। इसके बाद जेम डग से भिड़ जाता है और कहता है कि उस लड़की के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है जो उन्हें जेल भिजवा सकती है। हालांकि उसने बाकी गैंग को ये बात नहीं बताई, पर वो डग से अगली डकैती पर फोकस करने को कहता है। डग को अगले काम और उनके साथियों पर भरोसा नहीं होता, पर जेम के दबाव डालने पर डग मान जाता है, बस इस शर्त पर कि ये उसका आखिरी काम होगा। जब डकैती का दिन आता है तो वो सैलून से कटे हुए बाल इकट्ठा करते हैं ताकि उन्हें झूठे सबूत की तरह छोड़ सके। वो अपने शरीर और हथियारों को ब्लीच से साफ करते हैं ताकि कोई डीएनए न छूटे। फिर वो एक कैश वैन का पीछा करते हैं और उसके पार्क होते ही धावा बोल देते हैं। शुरू में सब ठीक रहता है, पर एक गार्ड उन पर बंदूक तान देता है। पुलिस को करीब आते देख वो गार्ड को मार गिराते हैं और अपनी गाड़ी भगा लेते हैं। पीछा करते वक्त कई गाड़ियां टकराती हैं और जब पुलिस उन्हें घेर लेती है तो वो अंधाधुंध फायरिंग करके उसी रास्ते से भाग निकलते हैं जहां से आए थे। ग्लोनसी अपनी खतरनाक ड्राइविंग से पुलिस की गाड़ियों को आपस में भिड़ा देता है और वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक सेफ जगह पर अपने चौथे साथी से मिलते हैं, गाड़ियां बदलते हैं और अपनी पुरानी गाड़ी को आग लगा देते हैं ताकि पुलिस का रास्ता ब्लॉक हो जाए। फ्रॉली अपने ऑफिस से पुलिस को सारे ब्रिज बंद करने का ऑर्डर देता है, पर नाकाबंदी होने से पहले ही लुटेरे पार निकल जाते हैं। जब वो एक बार फिर गाड़ी बदलते हैं तो पास खड़ा एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है पर अनदेखा कर देता है। पक्का सबूत न होने के बावजूद फ्रॉली चारों को पूछताछ के लिए उठा लेता है। जेम वकील की मांग करके चुप रहता है। डग जानता है कि एफबीआई के पास कुछ नहीं है, इसलिए वो फ्रॉली से कहता है कि उन्हें पुलिस की निगरानी के बारे में पहले से पता था। फ्रॉली की अगली चाल क्लेयर से उगलवाने की होती है, पर उसे पता चलता है कि क्लेयर ने जॉब छोड़ दी है। शक होने पर वो क्लेयर का फोन टैप करवाता है और उसे पता चल जाता है कि वो डग के संपर्क में है। इस बीच डग क्लेयर से मिलकर उसे हीरे का हार तोहफे में देता है और जॉब छोड़ने की बात जानकर उसे अपने साथ शहर छोड़कर भागने को कहता है, जिसके लिए वो राजी हो जाती है। उनकी डेट के बाद फ्रॉली क्लेयर के पास पहुंचता है, नया हार देखता है और उसे डग का क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाकर सारी सच्चाई बता देता है। उधर डग जेम से मिलता है जिसे फर्गी से नया काम मिला है। डग काम करने से मना कर देता है और कहता है कि उसने ये सब छोड़ दिया है। इस पर जेम आग बबूला हो जाता है और डग पर क्रिस और उसके बच्चे को लावारिस छोड़ने का इल्जाम लगाता है, पर डग उसे याद दिलाता है कि किसी को नहीं पता कि उस बच्चे का बाप कौन है। फिर डग फर्गी के पास जाकर भी यही बात कहता है, पर फर्गी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता क्योंकि डग ही गैंग का असली दिमाग है। वो धमकी देता है कि अगर डग ने काम नहीं किया तो वो क्लेयर को मार देगा। डग क्लेयर की हिफाजत के लिए उसके अपार्टमेंट भागता है, पर क्लेयर उसे बिना कोई सफाई सुने घर से निकाल देती है। इसके बाद से वो क्लेयर की बिल्डिंग पर नजर रखता है और देखता है कि फर्गी का एक गुंडा क्लेयर के दरवाजे पर एक जनाजे वाला फूलों का हार रख जाता है। डग उसे तोड़ देता है और समझ जाता है कि उसके पास ये काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। डग फिर से क्लेयर के पास जाता है और वादा करता है कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कहता है कि उसने बैंक बहुत लूटे हैं पर कभी किसी की जान नहीं ली। वो उससे कहता है कि उसके शहर छोड़ने से पहले वो उसका इंतजार करे। गैंग फर्गी का प्लान सुनने के लिए इकट्ठा होता है। फर्गी की अंदर की सेटिंग है कि एक बड़े मैच के अगले दिन सुबह फेनवे पार्क स्टेडियम लूटना है जब तिजोरियां पैसों से भरी होंगी। फ्रॉली एक बार में क्रिस के पास जाता है, ये सोचकर कि वो इस गैंग की कमजोर कड़ी है। थोड़ा झूठा फ्लर्ट करने के बाद वो अपना बैज दिखाता है और कहता है कि उसे पता है कि वो फर्गी के लिए माल इधर उधर करती है। क्रिस उसे गलत सुराग दे देती है, जिससे डकैती वाले दिन एफबीआई गलत ट्रक के पीछे भागती है। इस बीच क्रिस डग के पास जाकर पूछती है कि क्या वो उसे अपनी नई जिंदगी में साथ ले जा सकता है, पर डग उसे मना कर देता है और कहता है कि वो किसी और के साथ जा रहा है। बाद में फ्रॉली को क्रिस अस्पताल में मिलती है जहां नशे में गाड़ी चलाने से उसका एक्सीडेंट हो गया था। फ्रॉली उसे और उसके बच्चे को सुरक्षा देने का लालच देकर जानकारी मांगता है। खुद को इस्तेमाल हुआ महसूस करते हुए वो हार मान लेती है और फेनवे पार्क का पूरा प्लान पुलिस को बता देती है। डेज अपने इलेक्ट्रिशियन होने का फायदा उठाकर अलार्म और सिक्योरिटी कैमरे बंद कर देता है, जबकि डग और जेम पुलिस की वर्दी पहनकर फर्गी के आदमी की मदद से स्टेडियम में घुस जाते हैं। उनका सामना कुछ कर्मचारियों और गार्ड से होता है, पर जब पुलिस वाला नाटक काम नहीं आता तो वो अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और सबको जमीन पर लेटने को कहते हैं ताकि उन्हें बांध सके। वो कैश रूम में जाकर स्टाफ को दरवाजा खोलने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने चालाकी की तो उनके परिवारों की खैर नहीं। अंदर जाकर वो अपने बैग पैसों से भर लेते हैं
और पार्किंग की तरफ भागते हैं, जहां ग्लोनसी और डेज एम्बुलेंस लेकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। FBI ने पहले ही पूरा इलाका घेर लिया होता है। जैसे ही जेम उन्हें दबे पाव आते देखता है, वो फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस और लुटेरों के बीच भारी गोलाबारी शुरू हो जाती है, जिसमें ग्लोनसी घायल हो जाता है। FBI स्टन ग्रेनेड फेंकती है और अपने एजेंट्स अंदर भेजती है, जो डेज के खड़े होते ही उसे गोली मार देते हैं। ग्लोनसी एक खौफनाक प्लान बनाता है। वो एम्बुलेंस लेकर बाहर निकलेगा ताकि FBI का ध्यान उस पर चला जाए और डग और जेम वापस पुलिस की वर्दी पहनकर मेन गेट से चुपचाप निकल जाए। डग को ग्लोनसी की फिक्र होती है, पर ग्लोनसी कहता है कि वो बेहतरीन ड्राइवर है और उसे बच निकलना आता है। एम्बुलेंस सड़क पर कुछ दूर तक जाती है, पर जब FBI टायर पर गोली मारकर उसे रोक नहीं पाती, तो एक स्नाइपर ग्लोनसी के सिर में गोली मार देता है। उधर FBI का पूरा ध्यान एम्बुलेंस पर होता है, ये सोचकर कि पूरा गैंग उसी में है। इसी बीच डग और जेम पुलिस की वर्दी पहनकर बाकी पुलिस वालों के बीच में घुल मिलकर आसानी से बाहर निकल आते हैं। बंधक बने स्टाफ से FBI को पता चलता है कि लुटेरे पुलिस की वर्दी में थे। ये सुनकर फ्रॉली तुरंत ऐसे पुलिस वालों को ढूंढने लगता है जिनका बर्ताव संदिग्ध हो। वो जेम को एक भारी बैग लेकर जाते हुए देख लेता है और पार्किंग में उसका पीछा करता है। जैसे ही फ्रॉली उसका नाम पुकारता है, जेम गोलियां चलाने लगता है और जल्द ही खुद को FBI और पुलिस से घिरा हुआ पाता है। सड़क के दूसरी तरफ से डग ये सब देख रहा होता है। फ्रॉली जेम के पैर में गोली मार देता है, जिससे उसे एक लेटर बॉक्स के पीछे छुपना पड़ता है। तभी जेम को एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। वापस जेल जाने से इनकार करते हुए वो दोनों हाथों में बंदूकें लेकर बाहर आ जाता है और पुलिस वाले उसे वही भून देते हैं। पुलिस जब जेम की लाश के पास व्यस्त होती है, तब डग पुलिस की गाड़ी चुराकर भाग निकलता है। वो सीधा फूल की दुकान पर जाता है और फर्गी और उसके आदमी दोनों को मार डालता है। डग बच जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। उसके बाद डग कुछ छिपा हुआ पैसा निकालता है और क्लेयर को फोन करता है, जिसके अपार्टमेंट पर FBI की नजर है। क्लेयर उसे घर बुलाती है और कहती है कि वो अकेली है, पर डग समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो सामने वाली बिल्डिंग की छत से सब देख रहा होता है। फिर भी वो आने को मान जाता है और कहता है कि वो 1 घंटे में पिछले दरवाजे पर मिलेगा। जब वो उससे एक बार फिर माफी मांगता है, तो क्लेयर बातों बातों में एक इशारा कर देती है, जिससे डग को समझ आ जाता है कि ये एक जाल है और डग भी उसी हिसाब से नाटक करता है। FBI उस आदमी का इंतजार करती रह जाती है जो कभी आने वाला ही नहीं था। डग उसके बगीचे में कुछ पैसे गाड़ देता है और फ्रॉली की कार पर उसे चिढ़ाने वाला एक नोट छोड़ देता है। फिर वो ट्रेन से शहर छोड़ देता है। फ्रॉली को क्लेयर पर शक तो रहता है, पर उसके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। कुछ दिनों बाद क्लेयर को वो पैसे मिल जाते हैं जो डग ने उसके लिए छोड़े थे, और साथ में एक खत होता है जिसमें लिखा होता है कि शायद एक दिन वो दोनों फिर मिलेंगे। Please like and subscribe.